गढ़ में एक बैंक मैनेजर ने ज्यादा पैसे की लालच में कुछ ऐसा कर दिया जिससे बैंक से लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बैंक मैनेजर ने अपने एक कर्मचारी अपनी टीम में शामिल कर दिया। उसने बैंक लॉकर में रखे ग्राहकों के गहने को गोल्ड लोन के लिए इस्तेमाल किया। असली की जगह नकली गहने लॉकर में रख दिए और बैंक में लूट के लिए उसने बदमाश को 20 लाख की रकम दे दी। और तो और पैसे कमाकर ऐसी सनक देखिए आपकी मैं क्या कि इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए वो आत्महत्या तक करने की प्लानिंग कर रहा था। इस षड्यंत्र में और भी कई हैरान कर देने वाली एंगल हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा। बैंक का रखवाला ही बन गया लुटेरा। बैंक मैनेजर ने रची खौफनाक साजिश। लॉकर लूटने का पूरा प्लान था तैयार। बैंक में लूट के लिए बदमाश को दिए पैसे। फर्जी गोल्ड लोन से करोड़ों का फर्जीवाड़ा। झुंझुनू के नवलगढ़ के पंजाब नेशनल बैंक की नानसा गेट ब्रांच में एक मैनेजर की ऐसी खौफनाक साजिश जिसमें लूट और आत्महत्या जैसी बातें शामिल थी। गोल्ड लोन घोटाले के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी बैंक का सस्पेंड ब्रांच मैनेजर अमित जांगिड़ को यूपी के मथुरा से और उसके सहयोगी बैंक के प्राइवेट कर्मचारी संतोष सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमित जांगिड़ और बीसी संचालक संतोष सैनी को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों ने शुरुआती पूछताछ में जो खुलासे किए हैं उसे जानकर न केवल बैंक प्रबंधन बल्कि पुलिस तक चौंक गई है। आरोपी अमित जांगिड़ ने बैंक में लूट करवाने को लेकर खुद के सुसाइड से करोड़ों का बीमा क्लेम उठाने तक का प्लान बना रखा था। झुंझुनू पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नवलगढ़ में पीएनबी बैंक के गोल्ड लोन घोटाले का राज फाश किया है। साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। झुंझुनू एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि नवलगढ़ थाने में पीएनबी शाखा प्रबंधक मुकेश सियाग ने अपने ही बैंक के पूर्व और सस्पेंड बैंक मैनेजर अमित जांगिड़, डिप्टी मैनेजर अनंत प्रकाश चौधरी और प्राइवेट कर्मचारी बैंक मित्र संतोष सैनी के खिलाफ 4 किलो से ज्यादा करीब 6 करोड़ रुपए का सोना गायब करने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में अमित जांगिड़ और संतोष सैनी मुख्य आरोपी हैं। 120 से 130 गोल्ड लोन अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए बैंक से निकाले गए। बिना गोल्ड और एक ही गोल्ड को बार बार दिखाया गया। कई रिश्तेदारों के नाम पर गोल्ड लोन लिए। ये फ्रॉड करीब 2 सालों से बैंक में चल रहा था। पिछले साल अप्रैल मई में बड़ी राशि बैंक से निकाली गई। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की। अमित जांगिड़ को यूपी के मथुरा रेलवे स्टेशन से और संतोष सैनी को नवलगढ़ से ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये फ्रॉड अमित जांगिड़ और संतोष सैनी मिलकर कर रहे थे। बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट गोल्ड अमाउंट का दर्ज कराया गया उसमें सारा अमाउंट सिस्टम से बाहर नहीं था। एक ही गोल्ड कई बार रोटेट होके नए नए लोन उठाए गए, तो गोल्ड फिजिकली में 4 किलो का नहीं गायब हुआ था। गोल्ड जितना सिस्टम से बाहर गया था वो 99% हमने रिकवर कर लिया, बट वो 4 किलो नहीं था, उससे कम अमाउंट था। इस मामले में न केवल बैंक प्रबंधन और पुलिस के नीचे से भी जमीन तब खिसक गई जब शुरुआती पूछताछ में बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ ने शातिराना प्लानों के बारे में बताया। मैनेजर ने लॉकर से असली गहने निकालकर नकली गहने रखे। फ्रॉड को छिपाने के लिए लूट की साजिश रची। 20 लाख रुपए बदमाशों को देकर करवाई रैकी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में लूट की प्लानिंग थी। इसी लूट में फर्जी गोल्ड की लूट दिखाई जाती और लूट के दौरान साक्ष्य को मिटाने का भी आरोप, डीवीआर को नष्ट करवाने जैसे प्लान भी तैयार थे। अगर फिर भी मामले का खुलासा हो जाता तो सुसाइड करने का प्लान था। आत्महत्या करने के बाद परिवार को मिल जाते 4 करोड़ रुपए। सस्पेंड होने के बाद जब बैंक ने ऑडिट शुरू की तो अमित जांगिड़ परिवार के साथ मिलकर गायब हो गया। इसी के तहत 25 जनवरी के आसपास बुढ़ा थाने में अमित जांगिड़ की पत्नी ने लापता होने की रिपोर्ट दी, लेकिन उस वक्त तक बैंक द्वारा कोई रिपोर्ट पुलिस के पास तक नहीं आई थी। इनके और भी लोन्स के फ्रॉड हैं। केसीसी लोन, पशु डेयरी वाला लोन है, वो भी इन्होंने कबूला है। वो हम बैंक को भी प्रॉपर बताएंगे, जिससे कि उसका भी अगर किसी तरह से और उसमें इन्वॉल्व लोग होते हैं तो उनके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि आरोपी बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ ने फर्जी गोल्ड लोन के जरिए निकाले गए पैसे को अपने साथियों के साथ न केवल प्रॉपर्टियां खरीदी बल्कि अय्याशियां भी की। अमित जांगिड़ का साथ एक महिला मित्र ने भी दिया है और इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। इसके तहत अमित जांगिड़ ने अपनी महिला मित्र के जरिए भी बैंक से सोना निकालकर दूसरे बैंक से गोल्ड लोन उठाया।
अमित जांगिड़ ने गोल्ड लोन के जरिए पैसों से अपनी पत्नी के नाम जमीन, 2 महंगी कार जैसे और कई संपत्ति जुटाई। इसमें जो भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस क्राइम को बढ़ावा दिए हैं, हम उम्मीद करेंगे हम सबको इसमें पैक करेंगे और इससे ये इस क्राइम को जितने लोग सहायता दिए हैं, चाहे किसी भी तरीके से सहायता दिए, उन सबको हम पैक करेंगे। या अय्याशी के जो पार्टनर हैं या क्राइम के संपत्ति के बंटवारे में जो पार्टनर है, उन सबको हम इसमें पैक करेंगे। पुलिस पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि रातों रात पैसा कमाने के चक्कर में अमित जांगिड़ शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करता था। उसमें भी उसे 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अमित जांगिड़ की तलाश शुरू की, पर वो गायब हो गया। इसके बाद पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। इस घोटाले में अमित जांगिड़ और संतोष सैनी ही मुख्य आरोपी हैं, जो न केवल फर्जी गोल्ड के जरिए खाते खोल रहे थे, बल्कि बैंक में ही बैठे बैठे खाता खोलकर लोन देते और पैसे निकाल लेते थे। आरोपियों ने बैंक में रखे गोल्ड के पैकेट से भी छेड़छाड़ की। आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। वहीं पुलिस इनके सहयोगियों के साथ साथ लूट के लिए 20 लाख रुपए लेने वाले बदमाशों की भी तलाश कर रही है।